नेट गेटवे मतलब क्या हो गया? नेट गेटवे इनेबल्स प्राइवेट आईपी टू यूज इंटरनेट, राइट? तो यहाँ पे ये मेरा सपोज डेट की एक रीजन है। ये AWS का कंसोल है, राइट? AWS कंसोल मतलब कि AWS कंसोल ओपन किया, इसके अंदर एक रीजन होगा, जो भी रीजन लेंगे, चाहे मुंबई, दिल्ली, टोक्यो, कोई भी रीजन ले लेंगे। उसके अंदर एक मैं VPC क्रिएट करूंगा, ठीक है? ये VPC का जो CIDR लूंगा 10.0.0.0/16 का, राइट? दो सपोर्ट करता है, 16 to 28 सपोर्ट करता है, राइट? इसके अंदर हम एक अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करेंगे, दो अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करेंगे एक BPC के अंदर, राइट? एक अवेलेबिलिटी जोन डेट मीन्स की AZ1 क्रिएट करेंगे, और एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए एक सबनेट होता है, राइट? एक डेटा सेंटर के लिए सबनेट होता है। तो मैं इस अवेलेबिलिटी जोन को मैं CIDR दे दूंगा 10.0.0.0/24, राइट? यहाँ पे अगेन एक अवेलेबिलिटी जोन अलग क्रिएट करेंगे, सेम रीजन के अंदर, सेम रीजन के अंदर एक VPC क्रिएट करेंगे। मान लो कि ये रीजन क्रिएट कर लिया मुंबई, मुंबई रीजन, मुंबई रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किया, राइट? और एक दूसरा अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन 2, इसका सबनेट अलग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दे देते हैं 10.0.1.0/24। ये दोनों अलग नेटवर्क है, राइट? इसके अंदर जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इस पे जो IP इनेबल कर देंगे, राइट? अब मान IP इनेबल कर देंगे प्राइवेट, प्राइवेट IP और पब्लिक IP, पब्लिक IP। यहाँ पे दोनों IP इनेबल करेंगे, ये EC2 इंस्टेंस होगा, राइट? जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर केवल प्राइवेट IP असाइन करेंगे, ये जो मेरा EC2 होगा, EC2 होगा, ये प्राइवेट IP होगा, इसके अंदर केवल प्राइवेट IP। ये वाले EC2 के अंदर जो प्राइवेट IP असाइन होगा, ये वाली सबनेट से होगा, राइट? इस वाले EC2 के अंदर जो प्राइवेट IP असाइन होगा, ये इस वाली सबनेट से होगा, राइट? अब हम क्या करेंगे, इस पब्लिक IP पे, ये पब्लिक IP पे एक नेट गेटवे इनेबल कर देंगे, नेट गेटवे, नेट गेटवे लगा देंगे इस पब्लिक IP पे, राइट? और यहाँ पे मेरा जो लगा हुआ है इंटरनेट गेटवे, ये क्या लगा हुआ मेरा? इंटरनेट गेटवे। और इंटरनेट गेटवे के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, अरे अब ये जो मेरा नेट गेटवे यहाँ पे लगा हुआ पब्लिक IP, अब मान लो कि ये वाले इंस्टेंस पे अब इस सबनेट का नाम दे दिया पब्लिक सबनेट, और इस सबनेट का नाम दे देते हैं प्राइवेट सबनेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्राइवेट सबनेट, राइट? अब इस वाले राउटिंग के लिए, ये वाले राउटिंग के लिए, सॉरी, इस वाले अवेलेबिलिटी जोन के लिए कि अलग राउटिंग टेबल होगा, रूट टेबल अलग होगा, राइट? जिसका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन और टारगेट क्या होगा? डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन, और टारगेट, यहाँ लिख देते हो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन और टारगेट, राइट? इसका जो डेस्टिनेशन टारगेट होगा रूट टेबल का, ये क्या हो जाएगा? 10.0.0.0
ऑब्लिक 16, और क्या हो जाएगा, ये लोकल हो जाएगा। क्योंकि इस वाले सबनेट को, जो पब्लिक सबनेट है, उसको इंटरनेट गेटवे हम असाइन करेंगे, पब्लिक सबनेट को इंटरनेट गेटवे देंगे, राइट। तो इंटरनेट गेटवे देंगे तो इसका जो दूसरा राउटिंग टेबल में एंट्री हो जाएगा इंटरनेट एक्सेस के लिए IGW, राइट। और इस सबनेट के लिए यहाँ पे जो इस राउटिंग टेबल, इस सबनेट के लिए जो राउटिंग टेबल बनेगा अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर, इसका जो डेस्टिनेशन होगा, राउटिंग टेबल होगा, राउटिंग टेबल के अंदर जो डेस्टिनेशन होगा और टारगेट होगा, टारगेट डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, वही 10.0.0.0/16 और लोकल, ठीक है। और टारगेट इसका क्या हो जाएगा, दूसरा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, चूंकि पब्लिक IP डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0.0, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम नेट गेटवे देंगे, नेट गेटवे, नेट गेटवे देंगे। अब यहाँ पे अगर इस मशीन को कुछ एक्सेस करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेट गेटवे के पास, राइट। नेट गेटवे क्या करेगा, पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट पे जाएगा, पब्लिक IP मतलब इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जाएगा, और यहाँ से पैकेज उठाएगा, पैकेज उठा के फिर नेट गेटवे को देगा, और नेट गेटवे इस वाले सबनेट को दे देगा, इस सबनेट पे जो इंस्टेंसेस लगा हुआ है उस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज है, जब ये पब्लिक, जब ये मेरा, ये कुछ इसको पैकेज चाहिए, सपोज डेट कि इस पे चल रहा है ओरेकल SQL वर्ड, SQL सर्वर चल रहा है इस पे, राइट। तो इस SQL का पैच 1.0 चल रहा है सपोज डेटा भी, और लेटेस्ट पैच आ गया 1.1 या 2.0 आ गया। अब इस पैच को अपडेट करना है इस मशीन पे, चूंकि इसके पास तो इंटरनेट है नहीं, राइट। तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये मशीन रिक्वेस्ट करेगा नेट गेटवे को कि हमें 2.0 का अपडेट आया है, ठीक है, हमें ये अपडेट पैच डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे, इस वाले इंस्टेंस पे, राइट। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा तो इसके साथ जो भी IP असाइन होगा इस वाले इंस्टेंस के पास, ये IP प्लस पोर्ट नंबर जाएगा नेट गेटवे के पास। नेट गेटवे क्या करेगा, पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, और वहां से पैकेज डाउनलोड करके फिर पब्लिक IP जो इंटरनेट गेट पे नेट गेटवे को देगा, नेट गेटवे इस वाले सबनेट को देगा, राइट। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो पब्लिक पोर्ट नंबर और IP एड्रेस, ठीक है, प्लस जो रिक्वेस्ट करेगा, जो रिक्वेस्ट करेगा उसका हेडर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जब नेट गेट पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो नेट गेटवे का एक अपना नेट गेट पे जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसका एक इलास्टिक IP होता है, इलास्टिक IP मतलब पब्लिक IP। नेट गेटवे भी कॉन्फ़िगर होता है पब्लिक IP पे, राइट। और नेट गेटवे डायरेक्टली रीच नहीं करता है इंटरनेट गेटवे पे, ये रीच करेगा कहाँ, पब्लिक IP के थ्रू जाएगा और इंटरनेट गेटवे पे रीच करेगा, राइट। तो इस तरह की सिनारियो आपको मिलेगा, या आपको एक डायग्राम दे देगा, इस तरह की डायग्राम दे देगा कंपनी में रियल लाइफ में, बोलेगा कि इस तरह का कॉन्फ़िगर करके आप हमें दे दीजिए, हमें नेट गेट पे कॉन्फ़िगर करना है, इस तरह का आर्किटेक्चर बना के दे देगा डेवलप आर्किटेक्ट, और उस पे आपको काम करना है, राइट। तो कॉर्पोरेट में इस तरह का काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AWS कंसोल के अंदर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद साइन इन करते हैं। साइन इन किया, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम दिया, नेक्स्ट किया, पासवर्ड मांगेगा। जो पासवर्ड आपने अकाउंट लॉगिन क्रिएट करते समय रखा था वही पासवर्ड आपको देना है, राइट। अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में, सबसे राइट साइड में, यहाँ पे आ, यहाँ पे है AWS कंसोल, यहाँ पे क्लिक करना है। AWS कंसोल आ गया।
अब मैं मुंबई रीजन के अंदर जाता हूँ, मुंबई रीजन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के आया, राइट। मुंबई रीजन के अंदर आया, उसके बाद सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीपीसी टाइप करेंगे, बीपीसी। अरे, बीपीसी के देखो राइट साइड में स्टार बटन है, अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट, यहाँ पे देखो कि ये आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्क कर देंगे। बीपीसी पे यहाँ क्लिक किया, ठीक है। एक बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, बीपीसी का नाम दे देते हैं माई बी, माई बीपीसी, राइट। सबनेट आईडी ले लेते हैं 10.0.0.0/16 ले लिया, 0/16। ये बीपीसी का CIDR है, राइट। कुछ भी नहीं करना है, टैग वैसे ही रहने देना, माई बीपीसी। माई बीपीसी का नेम जो है यहाँ पे माई बीपीसी, बीपीसी दे दिया। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर दो सबनेट क्रिएट करना है, राइट। बीपीसी क्रिएट कर दे, दो सबनेट क्रिएट करना है, राइट। बाय डिफॉल्ट 3 सबनेट है जो डिफॉल्ट बीपीसी का है, हम अपना एक कस्टम सबनेट क्रिएट करते हैं। कौन सा बीपीसी के अंदर क्रिएट करना है, माई बीपीसी के अंदर, राइट। सबनेट का नाम दे देते हैं प्राइवेट सबनेट, पहले पब्लिक सबनेट ले लेते हैं, पब्लिक सबनेट, ठीक है। तो किस अवेलेबिलिटी जोन में रखना है, तो मैं ले लिया ए के अंदर, राइट। और इस सबनेट का जो रेंजेस देंगे 10.0.0.0/24, छोटा आईपी ले लिया, राइट। 250, यहाँ पे देखो 256 आईपी आएगा, जिसमें 5 आईपी रिजर्व होता है AWS के केस में, राइट। और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट क्रिएट सबनेट कर देना। एक सबनेट और क्रिएट कर लेंगे जो प्राइवेट सबनेट के नाम से, बीपीसी के अंदर, अपने माई बीपीसी के अंदर यहाँ पे कर दिया प्राइवेट सबनेट, राइट। अवेलेबिलिटी जोन, अब इस बार दूसरा अवेलेबिलिटी जोन लेते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी जोन B1B के अंदर ले लिया, मुंबई रीजन का। इसका मैं CIDR रेंज कर क्रिएट कर देते हैं 10.0.1.0/24, राइट। पहले लिया था 0.0, अब लिया हूँ 10.0, राइट। इस पे भी 256 आईपी मिलेगा, ये टोटल आईपी 256 मिलेगा, जिसमें 5 क्या होगा, रिजर्व होगा, राइट। क्रिएट सबनेट करेंगे, मेरा दो सबनेट क्रिएट हो गया, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट, राइट। अब यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, राइट। तो एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सेस के लिए, जो पब्लिक आईपी पे, जो यहाँ पे पब्लिक आईपी पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, जो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया ना, ये पब्लिक आईपी पे, इस वाले आईपी को पब्लिक आईपी से नेट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे नेट गेटवे कर देता हूँ माई इंटरनेट गेटवे IGW, राइट। एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया। अब इस इंटरनेट गेटवे को हम बीपीसी के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट डिटैच होता है, इसको अटैच करने के लिए क्लिक करना है और एक्शन मेन्यू में जाना है और अटैच बीपीसी करना है, अटैच टू बीपीसी। जब अटैच टू बीपीसी करेंगे तो यहाँ पे नाम पूछेगा कि किस बीपीसी के साथ अटैच करना है, राइट। तो मैंने माई बीपीसी के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे राउट टेबल है, ठीक है। मैंने बीपीसी क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया, राइट। अब राउट टेबल पे जाएंगे। अब राउट टेबल, जब राउट टेबल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्रिएट, जब हम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस, जिसको मेन राउट टेबल या मेन राउट टेबल बोलते हैं, तो हम अपने केस में क्या करते हैं, कस्टम राउट टेबल क्रिएट करते हैं, अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राउट टेबल पब्लिक रूट टेबल, पब्लिक रूट टेबल, और 21 बीपीसी के अंदर क्रिएट करेंगे, माई बीपीसी के अंदर, राइट। क्रिएट कर लिया।
एक और रूट टेबल क्रिएट करते हैं दो दूसरे सबनेट के लिए। तो एक और रूट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। रूट टेबल पे गया, चूंकि दो सबनेट है दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, इसलिए दो रूट टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट टेबल प्राइवेट 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 रूट टेबल। किस भी सेम बीपीसी के लिए क्रिएट करेंगे, बट सबनेट अलग होगा। जब सबनेट एसोसिएशन करेंगे तो अलग करेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दो रूट टेबल क्रिएट कर दिया। अब एक रूट टेबल के अंदर जाएंगे, जो पब्लिक रूट टेबल क्रिएट किया है इसको क्लिक करेंगे, राइट। इसके अंदर जो सबनेट एसोसिएट करेंगे वो पब्लिक वाली सबनेट एसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पे एडिट सबनेट, ये एडिट में गया और पब्लिक सबनेट एसोसिएट कर दिया, राइट। पब्लिक सबनेट एसोसिएट कर दिया और इसको पब्लिक सबनेट वाले को मैंने रूट के अंदर जो डेस्टिनेशन देना है, यहाँ पे टारगेट लोकल है, डेस्टिनेशन ऐड करना है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे ऐड करना है 0.0.0, किसी भी रूट से जाए और इंटरनेट गेटवे जो क्रिएट किया है यहाँ पे आ जाएगा। इंटरनेट गेटवे सेव कर दिया। पब्लिक सबनेट को तो मैंने कर दिया, ठीक है। और प्राइवेट सबनेट दूसरा रूट टेबल क्रिएट करना है दूसरे सबनेट के लिए। एक सबनेट के लिए तो इसमें प्राइवेट सब पब्लिक सबनेट के लिए मैंने क्या किया, इंटरनेट गेटवे का पाथ दे दिया, राइट। अब प्राइवेट सबनेट के लिए रूट गेटवे क्रिएट करना है, रूट टेबल क्रिएट करना है जिसका नेट गेटवे का डेस्टिनेशन टारगेट डिफाइन करना है कि जहाँ यहाँ का जो भी जाए तो डेस्टिनेशन नेट गेटवे चला जाए, राइट। तो नेट गेटवे जाने के लिए हम क्या करें, प्राइवेट रूट टेबल पे गए, प्राइवेट रूट टेबल पे आया, राइट। यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन किया और प्राइवेट में प्राइवेट सबनेट एसोसिएट कर देंगे, प्राइवेट सबनेट एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, ये एक मैंने तो कर दिया, उसके बाद काम करना है क्या, नेट गेटवे क्रिएट करना है, राइट। तो नेट गेटवे क्रिएट कर लिया एक, नेट गेटवे पे गया, लेफ्ट साइड में नेट गेट बीपीसी के अंदर नेट गेटवे है, नेट गेटवे क्रिएट नेट गेटवे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे माई नेट गेटवे, राइट। माई नेट गेटवे दे दिया। अब ये किस वाले सबनेट पे क्रिएट करना है, राइट, सेलेक्ट सबनेट। तो पब्लिक सब हमेशा जो नेट गेटवे होता है पब्लिक सबनेट पे क्रिएट करते हैं, राइट। जो एसोसिएट नेट गेटवे पब्लिक सबनेट पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो पब्लिक सबनेट पे, यहाँ पे नेट गेटवे नहीं क्रिएट करेंगे, पब्लिक सबनेट पे क्रिएट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट दे दिया। और इलास्टिक आईपी, अगर आपके पास इलास्टिक आईपी क्रिएटेड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में नहीं क्रिएट है तो एक एलोकेट इलास्टिक आईपी कर देंगे, इलास्टिक आईपी एलोकेट कर दिया, ठीक है। इलास्टिक आईपी एलोकेट कर दिया और नेट गेटवे क्रिएट कर दिया, राइट। नेट गेटवे पे जाएंगे, चेक करेंगे, ये मेरा नेट गेटवे पेंडिंग है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, जब तक ये नेट गेटवे पेंडिंग है, जब तक मैं क्या करता हूँ, दो दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, दोनों आ, आ, दो इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ दोनों सबनेट के अंदर। तो यहाँ पे EC2 है, EC2 पे हम मार्क कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास EC2 आ जाएगा, करेक्ट। तो EC2 पे को एक नया टैब में क्लिक कर लेते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, इंस्टेंसेस लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। यहाँ पे EC2 पब्लिक पब्लिक VM कर देते हैं, नेम दे देते हैं। विंडोज सर्वर ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट, जो सर्वर में टेस्टिंग के लिए विंडोज सर्वर ले लिया। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 2016 बेस, राइट। यहाँ पे दो एडिशन है, 16 बेस है और कोर है।
बेस और कोर में डिफरेंसेस क्या होगा? जब कोर यूज करेंगे तो ये विंडोज GUI में नहीं मिलेगा, ये CLI में मिलेगा, विंडोज सर्वर। ठीक है, हम बेस, केवल बेस यूज करेंगे तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मिलेगा, डेस्कटॉप GUI में मिलेगा। क्लिक कर लिया। ठीक है, अब की पेयर पे आएंगे। की पेयर, एक नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। की पेयर में नाम दे देते हैं यहाँ पे पब्लिक की। पब्लिक की के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। पेम फाइल सेलेक्ट रहेगा, क्रिएट की पेयर कर लेंगे, की पेयर मेरा डाउनलोड हो जाएगा। राइट, अब नेटवर्क सेटिंग्स में आए। राइट, नेटवर्क सेटिंग्स में आने के बाद हम VPC सेलेक्ट करेंगे, किस VPC के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं इंस्टेंस को। राइट, चूंकि मैं पब्लिक VM के नाम से लिया तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट भी ले लेंगे, पब्लिक सबनेट। राइट, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा रहता हूँ कि ऑटो असाइन IP इनेबल कर देता हूँ। ऑटो असाइन IP इनेबल कर देंगे तो इस पे क्या होगा कि पब्लिक IP इनेबल हो जाएगा, और इंटरनेट एक्सेस गेटवे डिफाइंड ऑलरेडी किया हुआ है, तो इंटरनेट एक्सेस कर लेगा। सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करने, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता सिक्योरिटी ग्रुप नेट SG के नाम से। ये सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल होता है। राइट, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप जब बताऊंगा तो पूरा इसके डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। राइट, फिलहाल मैं नेट्स SG सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। नेट्स SG 001 कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ पे रूट, चूंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो RDP ले लिया, और एक और पोर्ट में, एक और पोर्ट अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर RDP तो अलाउ है ही, और एक और सिक्योरिटी ग्रुप रूल पोर्ट अलाउ कर देता हूँ, ICMP वर्जन 4 का एनीवेयर। राइट, अब ये दो पोर्ट मैंने अलाउ कर दिए, RDP रिमोट एक्सेस के लिए और ICMP पिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, दो पोर्ट को मैंने अलाउ कर दिया। राइट, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बाकी सारे एज इट इज रहेगा, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। म्यूट कर लो, रिफ्रेश करेंगे, एक इंस्टेंस मेरा पब्लिक VM के नाम से चल रहा है। राइट, दूसरा एक और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया इस वाले अवेलेबिलिटी जोन जोन A के अंदर, और दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करेंगे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। राइट, तो दूसरा इंस्टेंस यहाँ पे दे देते प्राइवेट VM। नाम दे दिया प्राइवेट VM का, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, यहाँ पे सेम विंडोज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी जो हम फ्री टायर में 16 बेस का सेलेक्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे चेक करना है कि सिक्स जो भी फ्री टायर अवेलेबल है वही सेलेक्ट करना है। राइट, ये अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्जेबल होता है, जो फ्री टायर वर्जन है वही हम, फ्री टायर एलिजिबल है वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 16 बेस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेटवर्क डिटेल्स के अंदर की पेयर में क्या कर रहा हूँ, की पेयर वही ले लेंगे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया पहले वाला, सेम एग्जिस्टिंग की पेयर यूज कर लेंगे। राइट, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स पे आएंगे। अब यहाँ पे VPC सेलेक्ट करेंगे अपना जो मैंने क्रिएट किया है। अब अब हम क्या करेंगे, ये प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पब्लिक सबनेट ऑलरेडी पिछली बार, जो पीछे इससे पहले जो VM क्रिएट किया उसमें पब्लिक सबनेट दिया था, अब यहाँ पे प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेंगे। राइट, प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लिया। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, अब मैं क्या करता हूँ एग्जिस्टिंग से, अब यहाँ पे देखो ऑटो असाइन पब्लिक IP, यहाँ पे मैं डिजेबल कर दूंगा, डिजेबल कर दूंगा तो इस पे क्या होगा, पब्लिक IP नहीं मिलेगा। राइट, जो दूसरे वाला मशीन है, दूसरा वाला मशीन, इस पे पब्लिक IP नहीं मिलेगा, केवल प्राइवेट IP करेंगे। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिजेबल कर देते हैं।
क्योंकि इस पे तो पब्लिक आईपी चाहिए ना, पब्लिक आईपी देंगे तो इंटरनेट चलेगा, पब्लिक आईपी चाहिए ना। तो और मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा नेक्स्ट फायरवॉल जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ। तो जो मैंने अभी क्रिएट किया था सेम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दोनों अवेलेबिलिटी जोन को ले लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। राइट, बाकी सब चीज़ सेम रहने देंगे और लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट में एक व्यू ऑल इंस्टेंस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंस्टेंस मेरा रिफ्रेश, जितने भी इंस्टेंस क्रिएटेड होगा वो मेरा चल जाएगा। राइट, मैं चेक कर लेता हूँ जो नेट गेटवे मैंने क्रिएट किया है वो एक्टिव हो गया कि नहीं, अवेलेबल हो गया। राइट, ये मेरा नेट गेटवे अवेलेबल हो गया। राइट, दो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया दोनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। राइट, अब मैं क्या करूंगा, जो रूट टेबल के अंदर जाऊंगा, रूट टेबल के अंदर है, और प्राइवेट रूट टेबल के, पब्लिक रूट टेबल के अंदर तो इंटरनेट गेटवे डिफाइन कर दिया, प्राइवेट रूट टेबल के अंदर आया, मैं प्राइवेट रूट टेबल को क्लिक किया, और इसके डेस्टिनेशन में सबनेट तो एसोसिएट कर दिया प्राइवेट का। अब इसका रूट डिफाइन कर देता हूँ कि कहाँ से जाएगा। तो रूट डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट रूट पे गया और रूट डिफाइन कर दिया यहाँ पे 0.0.0। कोई भी ये जो होस्ट बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने के रास्ता के लिए हम 0.0.0 लिखते हैं, और यहाँ पे मैं इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे डाल देता हूँ। तो नेट गेटवे में जो भी क्रिएट किया था, जो अवेलेबल हो गया था, वो क्रिएट हो गया। सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा पूरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं एक चेक करता हूँ कि जो मेरा इंस्टेंसेस है, जो मेरा क्रिएट किया दोनों इंस्टेंस, ये मेरा एक्टिव है अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वीएम ले लेता हूँ, पब्लिक वीएम को एक्सेस कर लेता हूँ। पब्लिक वीएम को एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करते हैं, इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, आरडीपी क्लाइंट पे जाएंगे, गेट पासवर्ड करेंगे, अपलोड जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड किया था पब्लिक का, पब्लिक पब्लिक यही डाउनलोड किया, इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे, डिक्रिप्ट करते हैं। राइट, तो ये मेरा अब पासवर्ड आ गया। इस पासवर्ड को और आईपी को, राइट, तो आईपी तो पासवर्ड को मैं क्या करता हूँ, नोट पैड पे नोट करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे गया, पब्लिक का पासवर्ड है और प्राइवेट का पासवर्ड है, और इसका आईपी है, आईपी भी नोट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता पब्लिक का। प्राइवेट वाले वीएम तो अभी एक्टिव नहीं हुआ। राइट, अब मैं जाता हूँ आरडीपी क्लाइंट पे, आरडीपी क्लाइंट। आप लोग के केस में अगर विंडोज मशीन है तो यहाँ पे डाउनलोड आर रिमोट डेस्कटॉप है, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप है। यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप क्लिक करेंगे तो आपका आरडीपी क्लाइंट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड पीसी करता हूँ। राइट, इसका आईपी देता हूँ जो मैंने पब्लिक के लिए किया, एडमिनिस्ट्रेटर, कनेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, फिर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड है जो मैंने कॉपी किया हो, एक बार कॉपी कर लेता हूँ फिर से, वैसे मैं सेव कर दिया था नोटपैड के अंदर। पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जो ये मेरा वीएम खुल गया ना, ये पब्लिक वीएम, पब्लिक सबनेट पे क्रिएट किया था अवेलेबिलिटी जोन ए के अंदर। राइट,
और ध्यान में रखना, जो मैं यहाँ पे बोला था कि ये दोनों, ये EC2 और अवेलेबिलिटी जोन ए के अंदर जो EC2 है और अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर जो EC2 है, ये इंटरनली एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, बट इसके ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगा, राइट। और इस वाले मशीन को हम रिमोट भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटरनेट है ही नहीं, राइट। इंटरनेट के लिए वो क्या कर रहा है, वो नेट गेटवे के पास जा रहा है। तो हम इसका जो RDP लेंगे, जो सेकेंड वाला मशीन है, सेकेंड वाला EC2 इंस्टेंस है, जो सेकेंड अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, यहाँ इसके अंदर जाएंगे और इस मशीन से एक्सेस करेंगे, RDP लेंगे, रिमोट डेस्कटॉप करेंगे। रीजन क्या है कि इसको तो हम बाहर से एक्सेस कर नहीं पाते, कर नहीं सकते हैं, राइट। तो इस ये मशीन तो मैंने अभी लॉग इन कर लिया, अब इस मशीन से हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे थ्रू द प्राइवेट IP, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट IP डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पे आ गया इंस्टेंसेस पे, देखता हूँ दूसरा मशीन मेरा अप एंड रनिंग हो गया, प्राइवेट BME अप एंड रनिंग हो गया। इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, कनेक्ट करेंगे, RDP क्लाइंट पे जाएंगे और गेट पासवर्ड करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, यहाँ पे पब्लिक पासवर्ड मेरा आ गया, राइट। पासवर्ड आ गया तो पासवर्ड को कॉपी करेंगे और नोटपैड पे रख लेंगे, प्राइवेट VM का पासवर्ड, राइट। और इसका IP जो है, प्राइवेट VM का जो IP है, प्राइवेट IP ये है प्राइवेट 10.0.1.24। देखो अगर दूसरा मेरा 10.0.1.24 है, ठीक है। सेकेंड अवेलेबिलिटी जोन में, सेकेंड अवेलेबिलिटी जोन के अंदर यहाँ पे जो मैंने डाला था, इस रेंज का IP सबनेट डाला, तो इसी रेंज का IP से एक IP उठा दिया, ये टोटल IP इस CIDR का मिलेगा 256, उसमें से एक IP उठा के इस वाले मशीन को दे दिया, राइट। तो मशीन को दे दिया तो 10.0.1.24 IP मिला इसको, राइट। अब इस मशीन पे इस IP को कॉपी किया और इस मशीन पे क्लिक करेंगे, इस मशीन से RDP लेंगे, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, उस इंस्टेंस पे जाएंगे और रिमोट डेस्कटॉप क्रिएट करेंगे और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से का हम एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कनेक्ट करेंगे, अब इसका पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हमें एक बार कॉपी करना पड़ेगा पासवर्ड। तो ये पासवर्ड भी कॉपी कर लिया और एडमिनिस्ट्रेटर डालेंगे, नाम डालेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड जो मैंने कॉपी किया पेस्ट करेंगे, तो ये मेरा एक्सेस हो गया। अब ये मेरा देखो 10.0.1.24 ये सेकेंड अवेलेबिलिटी जोन का मशीन है, जो कि फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन से RDP लिया। अब ये दोनों मशीन भी, इस मशीन पे एज पर आर्किटेक्ट्स, एज पर हम इस वाले मशीन पे इंटरनेट तो नहीं चलना चाहिए, राइट। लेकिन हम चूंकि मैं नेट गेटवे कॉन्फ़िगर किया, अब मैं चेक करता हूँ कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, राइट। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर, 8.8.8.8, जी हाँ पिंग कर रहा है, राइट। जी और सर। मिस कर गया था, और मैं 0 डाल दिया था ना, 8.0 जी डॉट, जी सर। ओके, राइट। ठीक है, तो ये पिंग हो गया। मेरा क्या होगा, प्राइवेट IP से भी हम पिंग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे प्राइवेट VM पे भी हम पिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पिंग कर रहे हैं। कैसे पिंग कर रहे हैं, नेटवर्क हम नेट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। नेट गेटवे कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, VPC के अंदर,
राइट, तो बीपीसी पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंस बीपीसी के अंदर गया। बीपीसी के अंदर मैंने क्या किया, सबनेट, दो सबनेट क्रिएट किया था, एक पब्लिक सबनेट, दूसरा प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट पे क्या दिया था, इंटरनेट गेटवे, और प्राइवेट सबनेट पे नेट गेटवे। राइट, तो नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेट कर लिया। राइट, अभी हमारे केस में दोनों मशीन पे इंटरनेट चल रहा है। राइट, तो एक मशीन पे तो अभी चेक कर ही रहे जो प्राइवेट आईपी है। राइट, और दूसरा मशीन जो ऑलरेडी इंटरनेट चलेगा, तभी तो हम क्या करेंगे, उसको आरडीपी लेंगे। राइट, तो एडब्ल्यूएस के अंदर नेट गेट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और प्राइवेट आईपी पे नेट चलाने के लिए नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? टेस्ट कर लेना, टेस्ट करने के बाद आप डिलीट कर देना। ठीक है। अब डिलीशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले इंटरनेट गेटवे डिलीट करेंगे। नेट गेटवे यहाँ पे क्लिक किया और गया नेट गेटवे पे, डिलीट नेट गेटवे। राइट, उसके बाद सबसे पहले इंस्टेंस को डिलीट करेंगे, जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, तो इंस्टेंस को डिलीट करेंगे। टर्मिनेट इंस्टेंस। इंस्टेंस डिलीट कर दिया, नेट गेटवे डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आएंगे बीपीसी पे। बीपीसी के अंदर जो सबनेट एसोसिएट है, ठीक है, तो राउट टेबल के अंदर आएंगे सबसे पहले। प्राइवेट राउट टेबल और पब्लिक राउट टेबल, किसी एक पे क्लिक करते हैं। एसोसिएशन पे जाते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं, इसको हटा देते हैं, सेव कर देंगे। तो ये सबनेट एसोसिएशन पे सबनेट नहीं आएगा। सेम काइंड सब दूसरा राउटिंग टेबल पे आएंगे। पब्लिक सबनेट के अंदर राउट टेबल पे गए, प्राइवेट राउट टेबल पे, पब्लिक राउट टेबल पे आया, सबनेट एसोसिएशन पे गया, एडिट सबनेट, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद सबनेट पे गया, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट जो हमने क्रिएट किया है, उसको डिलीट कर देंगे। राउट टेबल को डिलीट कर देंगे, जो हमने क्रिएट किया डिलीट राउट टेबल कर देंगे। इंटरनेट गेटवे डिलीट कर देंगे। पहले डिटैच करेंगे इंटरनेट गेटवे, डिटैच होने के बाद हम डिलीट करेंगे। अब मैंने चार सबनेट डिलीट कर दिया, इंटरनेट राउटिंग टेबल डिलीट कर दिया, इंटरनेट गेटवे डिलीट कर दिया, और बीपीसी अब डिलीट कर देंगे, जो मैंने बीपीसी क्रिएट किया था वो बीपीसी डिलीट कर देंगे। बीपीसी डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ना, जब इंटरनेट गेटवे क्लिक किया था, नेट गेटवे बनाया था, एक इलास्टिक आईपी असाइन हुआ था। राइट, इस इलास्टिक आईपी को हमें रिलीज करना पड़ेगा। अगर नहीं रिलीज किए तो ये चार्जेबल होगा। तो ध्यान में रखना कि जब नेट गेटवे क्रिएट करेंगे और नेट गेटवे डिलीट करने के बाद हमें इलास्टिक आईपी भी रिलीज करना पड़ेगा। राइट, तो इलास्टिक आईपी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इलास्टिक आईपी, और इलास्टिक आईपी को यहाँ पे रिलीज इलास्टिक आईपी एक्शन में जाएंगे, रिलीज इलास्टिक आईपी करेंगे, सेलेक्ट करके फिर हम एक्शन के अंदर जाएंगे और रिलीज इलास्टिक आईपी करेंगे।
आईपी एड्रेस, तो ये हमें रिलीज होगा। ध्यान में रखना, ये काम जरूर कर देना टेस्टिंग के बाद। अदरवाइज क्या होगा कि चार्जेबल लगेगा। इलास्टिक आईपी डेट मीन से पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी चार्जेबल होता है। ठीक है, ये रहा नेट गेटवे का लैब। स्क्रीन विजिबल है ना? है। अब एक अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, रीजन क्रिएट करते हैं, राइट। एक रीजन के अंदर वीपीसी क्रिएट करते हैं, राइट। अकाउंट के अंदर, रीजन के अंदर हम वीपीसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये वीपीसी, कितना वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं? 5 वीपीसी, वीपीसी डिफॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्स हम 5 वीपीसी क्रिएट करते हैं, राइट। अब मान लो कि ये मेरा अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जो वीपीसी क्रिएट किया, एक वीपीसी और दूसरा वीपीसी, ठीक है। तो ये वीपीसी एक अलग नेटवर्क है, ये वीपीसी अलग नेटवर्क है, राइट। एक वीपीसी, ये अलग नेटवर्क है। एक अकाउंट के अंदर जितने भी वीपीसी क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम 5 क्रिएट कर सकते हैं वीपीसी, और पांचों वीपीसी एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। मान लो कि ये मेरा वीपीसी क्रिएट हुआ, तो ये वीपीसी का अलग नेटवर्क है, ये वीपीसी अलग नेटवर्क है, और ये वीपीसी अलग नेटवर्क है। इस वीपीसी के अंदर, किसी एक वीपीसी के अंदर इंस्टेंस क्रिएटेड है। मान लो कि अवेलेबिलिटी जोन क्रिएटेड है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक सबनेट क्रिएटेड है, राइट। इस सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएटेड है, और ये अवेलेबिलिटी जोन है, इसके अंदर EC2 क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये EC2, ये EC2 से पिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये दोनों आइसोलेटेड नेटवर्क होता है। आइसोलेटेड नेटवर्क क्या मतलब, क्या हो गया कि एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है। इसका एक्सेस इसके अंदर नहीं कर पाएगा, इसका एक्सेस इसके अंदर नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे भी है EC2 क्रिएट किया हुआ, तो ये दूसरे एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाएगा, मतलब बात नहीं कर पाएगा एक दूसरे से, ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन कराने के लिए सेम बीपीसी के अंदर, अगर मेरा सेम बीपीसी है, एक बीपीसी के अंदर अगर मेरा अवेलेबिलिटी जोन एक है, अवेलेबिलिटी जोन बी है, ये मान लीजिए ए है, अवेलेबिलिटी जोन बी है, और अवेलेबिलिटी जोन सी है, राइट। यहाँ पे ये मेरा जो इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस है, और EC2 इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। एक दूसरे को एक्सेस कर लेगा सेम नेटवर्क के अंदर, सेम बीपीसी के अंदर, राइट। अगर मान लो कि एक अगल बीपीसी टू है, इसके अंदर अगर मैं जो भी इंस्टेंसेस, जो भी अवेलेबिलिटी जोन है सेम रीजन के अंदर, सेम रीजन का, अगर मान लो कि मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन है, तो मुंबई रीजन के अंदर 2 बीपीसी क्रिएट किया, 2 बीपीसी के अलग अलग बीपीसी के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, यहाँ तो आपस में कर लेगा, सेम नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर तो कर लेगा, ये सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर लेगा, बट ये एक दूसरे के एक बीपीसी से दूसरे बीपीसी के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, राइट। अब हम चाहते हैं कि मेरा एक एक रीजन के अंदर, मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन के अंदर एक बीपीसी क्रिएट हुआ हो, 2 बीपीसी, BPC1 और BPC2, राइट। तो BPC1 के अंदर जो मेरा इंस्टेंसेस क्रिएटेड है, राइट, ये इंस्टेंसेस BPC2 के अंदर जो इंस्टेंसेस क्रिएट है, इंस्टेंसेस क्रिएटेड
क्रिएट करेंगे, इस दोनों इंस्टेंस के बीच का हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए जो दो बीपीसी अलग बीपीसी है, इस दोनों बीपीसी के बीच में पियरिंग करते हैं, पियरिंग करते हैं, राइट। दोनों बीपीसी के बीच में पियरिंग करते हैं। पियरिंग करने का क्या मतलब हो गया कि एक बीपीसी वन का, राइट, बीपीसी वन का के अंदर जो भी इंस्टेंसेस होगा, बीपीसी टू के अंदर जो भी इंस्टेंसेस होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो आर्किटेक्चर आपको दे देगा, आर्किटेक्चर डायग्राम बना के दे देगा कि दो बीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, राइट। तो कैसे करेंगे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश? तो हमें क्या करना है, बीपीसी पियरिंग के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। ये मुंबई रीजन है, सेम मुंबई रीजन के अंदर है। बीपीसी के अंदर के एक बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट बीपीसी, यहाँ पे दे देते बीपीसी वन वन, CIDR ब्लॉक ले लेते वही 10.0.0.0.0/16। टेनेंसी डिफॉल्ट रहेगा, बीपीसी क्रिएट कर देंगे। बीपीसी क्रिएट करने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट कर दिया, यहाँ पे बीपीसी वन के अंदर आया, यहाँ पे लिख देता हूँ बीपीसी वन सबनेट। किस जोन में क्रिएट करना है, तो कोई जोन ले लेते, सपोज रहते ये जोन ले लिया। सबनेट आईडी ले लेते 10.0.0.0/16। सबनेट क्रिएट कर दिया। तीसरा काम क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, तो एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया। किस बीपीसी के अंदर, बीपीसी वन IGW, इंटरनेट गेटवे बीपीसी वन के अंदर क्रिएट कर दिया। अब इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया, तो इस इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देंगे बीपीसी के अंदर। तो राइट क्लिक करेंगे एक्शन में जाके, अटैच बीपीसी, बीपीसी सेलेक्ट करेंगे बीपीसी वन का और अटैच कर दिया। इंटरनेट के अब राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे, राउटिंग टेबल, एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे बीपीसी वन राउटिंग टेबल, RT राउटिंग टेबल कर दिया। किस बीपीसी के अंदर क्रिएट करेंगे, माई बीपीसी के अंदर, बीपीसी वन के अंदर क्रिएट राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्रिएट करने के बाद सबनेट एसोसिएशन कर देंगे यहाँ पे, राइट। एडिट सबनेट एसोसिएशन, बीपीसी वन एक ही सबनेट है तो एसोसिएट करके दे दिया, राइट। फिर उसके बाद रूट डिफाइन कर देंगे इंटरनेट के लिए, तो रूट के अंदर गया, ये रूट के अंदर गया, एडिट रूट करेंगे और यहाँ पे इंटरनेट के लिए 0.0.0/0, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे डिफाइन कर दिया, राइट, लिंक करा दिया। ये मेरा बीपीसी वन क्रिएट हो गया, राइट। अब एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेंगे बीपीसी के वन। अब मैं दूसरा बीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ, बीपीसी टू। देखो सेम रीजन के अंदर दो बीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे बीपीसी टू, यहाँ पे CIDR ब्लॉक ले लेते हैं 172.16.0.0/16। डिफॉल्ट ही रहने देंगे, टेनेंसी टैग बीपीसी टू दे दिया, नेम क्रिएट कर लिया, राइट। अब सबनेट क्रिएट करेंगे, तो सबनेट एक क्रिएट कर लेते बीपीसी टू के लिए, यहाँ पे दे देते बीपीसी टू सबनेट, यहाँ पे लिख देते हैं बीपीसी टू, बीपीसी टू सबनेट। CIDR ब्लॉक, अवेलेबिलिटी जोन B ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी सबनेट अवेलेबिलिटी जोन ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम CIDR ब्लॉक लेंगे सबनेट के लिए,
172.0.0.0/24, ठीक है। चूंकि ये CIDR ब्लॉक के लिए प्राइवेट ले लिया नेटवर्क, दूसरे बीपीसी के लिए नेम दे दिया BPC2 सबनेट, सबनेट क्रिएट कर लिया। क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे, 172.16.0.0 क्रिएट सबनेट करेंगे। सबनेट 2 क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे VPC, एक सेकेंड, IGW2, IG VPC2 IGW इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। अब इस इंटरनेट गेटवे को VP के साथ अटैच करेंगे। अभी डिटैच है तो अटैच कर देंगे। BPC2 के साथ अटैच कर दिया, अटैच BPC2 अटैच कर दिया, ठीक है। अब राउट टेबल क्रिएट करेंगे, एक राउट टेबल क्रिएट कर लेते, क्रिएट राउट टेबल BPC2 राउट टेबल। राउट टेबल किस BPC के अंदर क्रिएट करेंगे, तो BPC2 के अंदर। क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको रूट डिफाइन कर देंगे इंटरनेट गेटवे का, तो एडिट रूट इंटरनेट के लिए 0.0.0, सारे ट्रैफिक इसी से जाएगा। उसके बाद इंटरनेट गेटवे, जो इंटरनेट गेटवे BPC2 के लिए किया, मैंने 2 BPC कॉन्फ़िगर क्रिएट कर लिया मुंबई रीजन के अंदर। 2 BPC कॉन्फ़िगर कर लिया। अब योर BPC के पास जाएंगे तो BPC1 और BPC2, हर एक BPC, जो भी BPC क्रिएट किया उसके अंदर सबनेट मास्क, राउटिंग टेबल और इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया, राइट। और राउटिंग टेबल में इंटरनेट सबनेट एसोसिएट करा दिया। अब मुझे क्या करना है कि दोनों BPC के अंदर एक एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो इंस्टेंस पे जाते हैं, EC2 इंस्टेंस पे। अभी रनिंग इंस्टेंस मेरा 0 है, कोई भी इंस्टेंस चल नहीं रहा है। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, यहाँ पे BPC1 VM कर लेते हैं। VM BPC1 VM नाम दे दिया यहाँ पे, और इस नेम के अंदर जो BPC1 का नेटवर्क डिफाइन करेंगे। सेम ले लेते विंडोज सर्वर 16 बेस ले लेते हैं, ठीक है। की पेयर मैं एग्जिस्टिंग की पेयर भी ले सकता हूँ, जैसे मेरा पब्लिक की पेयर है, मैंने पहले क्रिएट किया है, एग्जिस्टिंग की पेयर ले लिया, राइट। नेटवर्क में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफॉल्ट नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे पहला BPC1 का, राइट। BPC1 के अंदर सिंगल सबनेट है तो रहने देंगे, इंटरनेट यहाँ पे इनेबल कर देंगे, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया है वही सिक्योरिटी ग्रुप ले लेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, BPC1 BPC2_SG। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर RDP अलाउ है, एक पोर्ट और इनेबल कर देते हैं, ICMP जो पिंग करने के लिए, तो ICMP वर्जन 4, ठीक है। और यहाँ पे कस्ट एनीवेयर IP ले लेंगे, और बाकी कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। दूसरा इंस्टेंस और क्रिएट कर लेंगे, एक BPC2 VM सेम विंडोज सर्वर 2016 बेस ले लेंगे, या 19 बेस ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की ले लिया। अब यहाँ पे नेटवर्किंग में जाके, नेटवर्क सेटिंग में जाके BPC2 सेलेक्ट करेंगे, राइट। BPC2 सेलेक्ट किए तो यहाँ पे VM पब्लिक VM आ गया, राइट। BPC2 सबनेट आ गया। ऑटो असाइन IP हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते जो हमने क्रिएट किया। कहाँ गया? एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, VPC2 SG। इसके अंदर भी दो पोर्ट अलाउ कर देते हैं, एक तो RDP अलाउ है बाय डिफॉल्ट, दूसरा हम ICMP IP वर्जन 4 ले लेते हैं। और एनीवेयर, कहीं से भी पिंग करे, पिंग हो जाना चाहिए एनीवेयर। ठीक है, 0.0। इसके बाद कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना। अब मैंने दो इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, एक पेंडिंग में और एक रनिंग में। हमें वेट करना है कि दोनों मशीन अप एंड रनिंग हो जाए, स्टेटस चेक। राइट, लेट्स वेट। अब ये दोनों मशीन जो मेरा अप एंड रनिंग है, राइट। अब इस मशीन का जो मेरा प्राइवेट आईपी है, ठीक है, जो इंस्टेंसेस में VPC1 के अंदर जो VM क्रिएट हुआ है, VPC1, इसका प्राइवेट आईपी से VPC2 का VPC2 का प्राइवेट आईपी को पिंग करना है। अगर एक दूसरे से प्राइवेट आईपी पिंग हो रहा है तो तो हमें पियरिंग एस्टेब्लिश हो जाएगा कनेक्शन, राइट। तो मैं अब अभी फिलहाल जो क्या होगा, अभी तो पिंग करेगा नहीं, तो एक बार चेक कर लेते कि पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों मशीन एक दूसरे से पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी, राइट। तो सबसे पहले दोनों मशीन को हम एक्सेस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, VPC1 के जो मशीन है उसको कनेक्ट करता हूँ, RDP क्लाइंट लेता हूँ और गेट पासवर्ड करता हूँ, अपलोड पब्लिक। ये पासवर्ड मैं ले लिया, पासवर्ड जनरेट हो गया। तो पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, और ये मशीन है VPC1 का। तो मैं इसको पासवर्ड कॉपी कर लिया, VPC1 का पासवर्ड कॉपी कर लिया, और दूसरा पासवर्ड है VPC2 का पासवर्ड, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इंस्टेंस पे। VPC2 पे आते हैं, VPC2 का कनेक्ट करते हैं, इसका भी पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, गेट पासवर्ड। सेम पैम फाइल है, यहाँ पे भी देना है, जो कीपैड सेम लिया था। उसके बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, और इस पासवर्ड को VPC2 का पासवर्ड, VPC2 का आईपी है राइट। अब चूंकि VPC2 है, तो VPC2 ही लॉगिन RDP करेंगे, ऐड PC करेंगे। VPC2 से लॉगिन किया एडमिनिस्ट्रेटर, could not connect remote PC makes your PC is turn connection net remote access is enable। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस पे इंस्टेंसेस पे,
BPC2 का RT नेटवर्क सिक्योरिटी में जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप 3389, ये तो इनेबल है, तो BPC2 के लिए तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? इसको वो ये नहीं किया था शायद। राउट के बाद जो ऑप्शन रहता है ना। राउटिंग टेबल। हाँ। ओके, BPC2 के अंदर आया राउटिंग टेबल, BPC2 हाँ सबनेट सबनेट। हाँ। ओके, सबनेट एसोसिएशन, BPC2 सबनेट रूट टेबल डिफाइन है। ओके, लेट्स चेक अगेन। पासवर्ड, ये मेरा BPC2 के अंदर जो मशीन क्रिएटेड है इंस्टेंस, वो मेरा एक्सेस हो गया। अब मैं आता हूँ, एक पीसी और ऐड करता हूँ जिसका आईपी है BPC1 का, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड पासवर्ड। अब इंस्टेंसेस पे आएंगे, इंस्टेंसेस पे आएंगे, दो मेरा इंस्टेंसेस है। एक इंस्टेंसेस BPC1 से, BPC1 का प्राइवेट आईपी है 10.0.66.166.68, राइट। तो BPC2 से BPC1 का हम एक्सेस करेंगे, पिंग करेंगे। तो कॉपी कर लेते, ये मेरा BPC1 का है, और BPC2 पे आएंगे, BPC2 का मेरा ये आईपी है, यस। हाँ, ये मेरा देखो प्राइवेट आईपी यहाँ पे 172.16.0.216, ये BPC2 का है। अब BPC2 के मशीन से हम प्राइवेट आईपी और BPC1 का पिंग करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, यहाँ पे पिंग करेंगे, पिंग, और BPC1 का प्राइवेट आईपी -T। ये मेरा पिंग नहीं हो रहा क्योंकि दोनों मेरा जो आईपी है, दोनों मशीन है, दोनों अलग बीपीसी के अंदर है। दोनों मशीन बीपीसी के अलग बीपीसी के अंदर है। इस बीपीसी का प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी से इस बीपीसी का के अंदर जो मशीन है, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी के साथ पिंग कराना है, राइट। उसके लिए हमें पियरिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी तक दो बीपीसी क्रिएट कर लिया, एक बीपीसी BPC1 के नाम से, दूसरा BPC2 के नाम से। BPC1 के अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया एक इंस्टेंस, और BPC2 के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब दोनों के बीच में BPC पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं, BPC के अंदर आएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे में नेट गेटवे के नीचे में पेयरिंग कनेक्शन करके आ रहा है। पेयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो पेयरिंग कनेक्शन पे आएंगे, क्रिएट पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं BPC
वन टू BPC टू BPC1 टू BPC पेयरिंग के नाम से दे दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट लोकल BPC टू पेयर विद, राइट। तो रिक्वेस्टर मतलब क्या बोल रहा है कि रिक्वेस्ट करना है, राइट। तो एक को रिक्वेस्ट करना है, दूसरा को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, BPC1 रिक्वेस्टर है और BPC2 यहाँ पे एक्सेप्टर में BPC2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि BPC1 रिक्वेस्ट कर रहा है पियरिंग के लिए, BPC1 रिक्वेस्ट कर रहा है पियरिंग के लिए, और BPC2 एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या आता है, सेलेक्ट अनदर BPC पेयर विद। यहाँ पे माय अकाउंट से एक ही अकाउंट के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट एक ही है, अखिल रघुवंशी के नाम से अकाउंट क्रिएटेड हुआ है। सेम अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं दो बीपीसी का हम पियरिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि दिस रीजन, एक मुंबई रीजन के लिए ही कर रहे हैं। दूसरा होता है अनोदर रीजन, हम दूसरे रीजन के साथ भी पियरिंग कर सकते हैं, बीपीसी पियरिंग कर सकते हैं। अभी हमारे केस में सिंगल सेम रीजन के अंदर ही पियरिंग कर रहे हैं। BPC1 क्या है, रिक्वेस्टर है, और BPC2 क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है। तो ये बीपीसी पियरिंग एस्टेब्लिश कर देंगे, और यहाँ पे नाम दे दिया, टैग का नाम दे दिया बीपीसी पियरिंग। अगर और दूसरा टैग नाम देना चाहते हैं, रीजन, रीजन दे दिया मुंबई। इस तरह से नाम हम टैगिंग कर सकते हैं, राइट। क्रिएट बीपीसी, यहाँ पे पेंडिंग एक्सेप्टेंस है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिया हुआ, तो हम नेट यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन पे जाएंगे, तो पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है। अब मैंने बीपीसी यहाँ पे क्रिएट, तो बीपीसी पियरिंग कर दिया, इसमें पेंडिंग एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, राउट टेबल पे जाते हैं। ठीक है। BPC1 के राउट टेबल पे गए। ठीक है। और यह रूट के अंदर एक रूट और डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे अभी क्या है, 10.0.0.16 BPC1 का है। तो BPC2 का यहाँ रूट डिफाइन कर, BPC2 का 172.16.0.0/16। और यहाँ पे पियरिंग दे देते हैं, नेटवर्क पियरिंग, पियरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे। आ, जो पियरिंग दिया है, वो पेयरिंग क्रिएट किया, वो पेयरिंग यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, लिंक करा देंगे। मैं क्या किया, BPC1 के राउट टेबल पे BPC2 का राउट टेबल दे दिया, BPC2 का एड्रेस दे दिया, CIDR दे दिया, और उसका पियरिंग से कनेक्शन करा दिया, राइट। यहाँ पे सेव कर देंगे। सेम काइंड्स ऑफ करेंगे क्या, BPC2 के राउट टेबल पे जाएंगे, BPC2 के राउट टेबल पे जाएंगे, और ये इसके रूट में BPC1 का पाथ डिफाइन कर देंगे। तो BPC1 का पाथ डिफाइन 10.0.0.0/16 BPC1 का पाथ है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, सॉरी, पियरिंग कनेक्शन पॉइंट करा देंगे, लिंक करा देंगे, सेव कर देंगे। अब मैं पियरिंग कनेक्शन के अंदर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, पियरिंग हो जाएगा। ओके, एक बार पियरिंग कनेक्शन पे आएंगे, पेयरिंग को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन आता है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्टिव हो गया, राइट। तो ये BPC पेयरिंग हो गया, राइट। अब हम जो दोनों मशीन एक दूसरे से पिंग करके चेक करते हैं कि दोनों मशीन पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका IP है 172.16, गेट कर लेंगे।
VPC पेयरिंग कनेक्शन एक्टिव है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, माय VPC, एरर आ रहा है। VPC पे आया, योर VPC मुंबई रीजन के अंदर मैंने 2 VPC क्रिएट किया। अच्छा, VPC 1 और VPC 2, ठीक है। इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे पेयरिंग कनेक्शन एक्टिव है। राउटिंग टेबल्स पे जाएंगे, VPC 1 के राउटिंग टेबल्स पे, राउटिंग टेबल्स पे आया। VPC 1 के राउटिंग टेबल पे 10.0.0.16 था, तो इसको मैंने कनेक्शन दे दिया, एस्टेब्लिश हो गया, करेक्ट है। राउटिंग टेबल VPC 2 के राउटिंग टेबल पे 10.0.0 था, और इंटरनेट गेटवे VPC 2 के 17.16 172.16 लोकल है, और नेट गेटवे ये दे दिया VPC 2 पे, ये भी करेक्ट है। तो कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, इसको पिंग करते हैं। कनेक्ट, फायरवॉल चेक कर लेते हैं। कभी कभी फायरवॉल जो होता है ना, MS RDP कर लेते हैं, पहला का दूसरे के साथ कर लेते हैं। 172.16 इसी 2 के अंदर आया, इंस्टेंस VPC 10.0.166 इंस्टेंसेस, और इसके अंदर 16.0.216 0.216। फायरवॉल चेक कर लेते, कभी कभी होता है विंडोज का फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल, टर्न ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल ऑफ कर लिया, पिंग करने लगा, राइट। तो प्राइवेट IP से पिंग कर रहा है एक दूसरे का। अब यहाँ पे 172.16.1.0.216 ये प्राइवेट IP है, और इस मशीन का, जिस मशीन से पिंग कर रहे हैं, उसका प्राइवेट IP है 10.0. राइट। तो यहाँ पे 172.16.0.216 हम कहाँ से पिंग कर रहे हैं, इसके प्राइवेट IP से, V1 के प्राइवेट IP से, राइट। अब यहाँ पे 10.0.166.68
राइट। ये पिंग कर लेते दूसरे वाले मशीन से। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 172.16 का प्राइवेट आईपी है, तो यहाँ पे CMD करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.0.168.68 166.68 166.68 पिंग कर रहा है। राइट। तो एक आईपी से एक जो ये मेरा वीएम है, प्राइवेट आईपी का वीएम, प्राइवेट आईपी VPC1 का VPC2 के प्राइवेट आईपी से पिंग कर रहा है। राइट। कभी पिंग ना करे ना, अगर सारा चीज सही हो, कभी पिंग ना करे तो आप एक बार फायरवॉल चेक कर लेना विंडोज का। राइट। विंडोज का फायरवॉल चेक करने के लिए केवल फायरवॉल लिखना है, और फायरवॉल सारे फायरवॉल डिजेबल कर देना है दोनों मशीन का। राइट। तो ये हो जाएगा, सारे फायरवॉल डिजेबल हो जाएगा तो पिंग करने लगेगा। राइट। तो फायरवॉल की वजह से भी पिंग नहीं करता है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, दोनों मशीन दो बीपीसी क्रिएट किया एक सिंगल रीजन के अंदर, और दोनों बीपीसी को कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद दोनों बीपीसी के बीच में पियरिंग एस्टेब्लिश किया। पियरिंग को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को डिलीट करेंगे। जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है उस इंस्टेंस को डिलीट करेंगे। तो इंस्टेंस डिटेल्स पे जाएंगे, दोनों इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टर्मिनेट कर देंगे, दोनों मशीन बंद हो जाएगा। राइट। मशीन बंद होने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, जो बीपीसी के अंदर जाएंगे, और बीपीसी के अंदर जो नेट पेयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, ये पेयरिंग कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, डिलीट पेयरिंग कनेक्शन कर देंगे। ठीक है। पेयरिंग कनेक्शन डिलीट हो जाएगा, तो अब फिर राउटिंग टेबल पे जाएंगे। एक दूसरे इस दोनों राउटिंग टेबल पे पहले सबनेट को जो एसोसिएट किया है उसको रिमूव करेंगे। क्लिक करेंगे, सेव एसोसिएट, फिर राउट रूट में जाएंगे। रूट के अंदर जो रूट मैंने रूट एडिट रूट डिफाइन किया है, ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे, इसको रिमूव करेंगे, सेव कर देंगे। दूसरे फिर राउटिंग टेबल्स में जाएंगे, VPC2 के राउटिंग टेबल्स में सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। अच्छा, दूसरा तो कर दिया। 1 में जाएंगे, इसका सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, सेव कर देंगे। राइट। अब मेरा दोनों सबनेट फ्री हो गया, तो दोनों सबनेट को मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया। उसके बाद राउट टेबल पे आएंगे, राउट टेबल को, दोनों राउट टेबल को डिलीट कर देंगे। राउट टेबल दोनों डिलीट हो गया। उसके बाद इंटरनेट गेटवे जो दोनों क्रिएट हुआ है, इंटरनेट गेटवे को पहले डिटैच करेंगे, पहले डिटैच करेंगे, डिटैच फ्रॉम, डिटैच हो गया। उसके बाद डिलीट कर देंगे, एक्शन में जाएंगे, डिलीट कर देंगे। एक एक करके अटैच है, इसको डिटैच फ्रॉम VPC, डिलीट। उसके बाद दोनों राउट टेबल को डिलीट कर देंगे, इंटरनेट गेटवे को। ऑलरेडी डिलीटेड है, सक्सेसफुली डिलीटेड है, रिफ्रेश करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद VPC पे जाएंगे,
जो दोनों VPC क्रिएट किया था उसको डिलीट कर दें। फिर डिलीट दूसरा VPC। ठीक है, इस तरह से हम जो भी काम करेंगे ना, लास्ट में जो भी टेस्ट लैब करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान में रखना कि एक एक चीज को रिवर्स वे में जाके डिलीट कर देना है। राइट। ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे।